गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रतीक शिवालिक सर द्वारा डिजाइन KVS PRT टेस्ट सीरीज के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं और उसमें आज हम सेट के का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 41, अनुक्रम के निकटतम अक्षरों के बीच में छोड़े हुए अक्षरों की संख्या एक बढ़ती जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है, यानी कि बढ़ रहा है। जैसे WB है, पहले ऑप्शन में WBKQXYF है, तो इसमें ये बोल रहा है कि WB में जो जितने अल्फ़ाबेट आते हैं उनकी जो संख्या है वो B और K के बीच में जो आते हैं उनसे ज़्यादा है। फिर ऐसे ही आगे क्रम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इनका सीरीज जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन WB, W और B के अंदर कितने आते हैं? W से B के बीच में आते हैं 4, W के बाद में X Y Z A और फिर B आ जाता है। इसका मतलब 4 हो गए। और B और K के बीच में कितने आते हैं? B 2 नंबर पे आता है, K 11 पे आता है, तो इनके बीच में हो जाएंगे 8। ठीक है, उसके बाद में K और Q के बीच में कितने हो जाएंगे? 5। तो ये देखिए 4 से 8 तो बढ़ रहा है लेकिन 8 से 5 घट गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे में बोल रहा है W से Y। ठीक है, W से Y, तो W से Y में W के बाद में X Y एक आ रहा है। उसके बाद में Y से B के बीच में Z और A 2 आ रहे हैं। उसके बाद में B से F के बीच में C D E 3 आ रहे हैं। और F से K के बीच में F के बाद में G H I J 4 आ रहे हैं। फिर K के बाद में Q, उसमें 5 आ रहे हैं। और Q के बाद में X, उसमें 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42, ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। BAA B स्पेस CB और स्पेस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो सबसे पहले 6 के पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कॉमन लग रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले A है, यहाँ पे भी सबसे पहले A है, फिर उसके बाद में ये खाली है, उसके बाद में ये खाली है, उसके बाद में C, उसके बाद में B, ये खाली। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब ऐसा ही कुछ आने वाला है। तो ये देखो सबसे पहले A है, उसके बाद में यहाँ पे B रख देते हैं, उसके बाद में C, यहाँ पे C आ जाएगा, उसके बाद में C, तो यहाँ पे भी C आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है? A आ रहा है, तो यहाँ पे भी A लिख देंगे। तो अपने क्या बन रहे हैं? BCCA। ठीक है, ए रहा B, ये रहा C, ये रहा C और ये रहा A। BCCA, ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है 43। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रमानुसार अंक प्रदान किए जाएं, यानी कि ये जो डिजिट लिख रखी है ना, इनमें कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है, ठीक है, वो लिखना है। और एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए इंग्लिश का। ठीक है, तो वो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ABCD जो है पूरी अल्फ़ाबेट है, उसके नंबर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके नंबर आपको याद होने चाहिए, उससे ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में 13 नंबर पे कौन आता है? 13 पे आता है M। उसके बाद में 8 पे कौन आता है? H। उसके बाद में 9 पे I। उसके बाद में 17 पे Q। उसके बाद में 14 पे N और 22 पे V। ठीक है, ये आते हैं। तो ये कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? MHIQNV नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं 1 12 7 5 2 18 1। ठीक है, तो 1 पे A, 12 पे L, 7 पे G, 5 पे E, 2 पे B और 18 पे R। उसके बाद में 1 पे A। ये देखिए ALGEBRA, एल्जेब्रा। ठीक है, एल्जेब्रा, तो ये मीनिंग होता है। और मैथ्स में इसकी एक ब्रांच भी चलती है, एल्जेब्रा, बीजगणित बोलते हैं शायद उसको। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44। ये है कोडिंग डिकोडिंग का। तो कार को
CAR, इसको क्या लिखते हैं, अल्फा और डेल्टा, ठीक है। उसके बाद में SIT को क्या लिखते हैं, डेल्टा साइन की। फिर WELL, इसको क्या लिखते हैं, I गामा गामा। देखो यहाँ पे डबल एल आ रहा है और यहाँ पे 2 बार गामा जैसा साइन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इसका साइन हो जाएगा, ये अपन को पता लग गया। अब नेक्स्ट है मैप MAP, इसको क्या लिखते हैं, ये लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए AR है और यहाँ पे भी AR है। यहाँ पे A का कोड दे रखा है ये अल्फ़ा जैसा, यहाँ पे भी अल्फ़ा जैसा, तो A का कोड तो हो जाएगा ये। उसके बाद में IP, उसके बाद में ये देखिए L आ रहा है ना, L का कोड ये गामा जैसा लिखा हुआ है, ये हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, ये कोड किसका होगा, गामा, अल्फ़ा, म्यू, बी, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले तो गामा है, ये तो हो जाएगा L, फिर अल्फ़ा जैसा दे रखा है ये हो जाएगा A, ये हमने देख लिया। उसके बाद में ये वाला E वाले के लिए पूछा है, ठीक है। और ऐसा और कहीं भी है क्या, ऐसा और कहीं भी है क्या, नहीं है, ठीक है। और म्यू बी पूछा है, तो ये म्यू हो गया, ये बी हो गया, बच गए क्या यहाँ पे M और P, तो M और P, तो LAMP, ये अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा LAMP, ठीक है। नेक्स्ट है 45 में बोल रहा है, ये एक पैटर्न दिया हुआ है, 5 × 8 = 28, 3 × 7 = 12, 8 × 6 = 35, तो 13 × 13 का क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 5 × 8 = 28 है। 28 के लिए क्या होता है, 28 2 × 14, ठीक है, 3 से होता नहीं है। फिर 4 × 7, 4 × 7 होता है ना, तो ये देखिए इसको, इसमें क्या है जो दिया हुआ है ना, उसमें से इधर वाले में -1 किया है, इधर वाले में -1 किया है, फिर उनको मल्टीप्लाई किया है, तो 5 को 4 बना दिया, 8 को 7 बना दिया, ये 28 आ गया। ऐसे नेक्स्ट वाले में देखें तो 3 को बन जाएगा 2, 7 को बन जाएगा 6, तो 2 × 6 = 12, ये आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखते हैं 8 × 6, तो 8 को बना दिया 7, 6 को बना दिया 5, 7 5 = 35, ये 35 आ गया। ऐसे ही इसमें हो जाएगा 13 × 12, तो ये बन जाएगा 12 × 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है 46 में ये एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें ये जो सिंबल्स हैं इनको पुट करना है, ठीक है, कौन सा आएगा, तो सबसे पहले पहला चेक करते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली भी हो जाएगा। 13 = 12 - 5, तो 12 - 5 कितना हो जाएगा 7, 7 + 4 11, और आना कितना चाहिए 13, तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत। उसके बाद में सेकंड चेक करते हैं, 13 = 12 + 5, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17 - 4 13, तो 13 = 12, 13 = 13, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 47 में ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, इस यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो अपन देखते हैं ये ऊपर वाला जो है, ये यहाँ पे देखो 2 2 5 है, ये किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना देगा 15, लेकिन यहाँ पे क्या है 30 है, तो 30 को यदि 15 बना दें तो क्या इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 2 5 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो लास्ट वाला है ना, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो 15 और 30 को डिवाइडेड बाई 2 किया तो 15 × 15 = 2 2 5। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड वाले में 7 इंटू ये 20 है, इसको डिवाइडेड बाई 2 किया तो 10 = 70, तो ये अपना पैटर्न बन रहा है। तो आगे वाले में भी यही करेंगे, 3 × 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो 3 × 4 = 12, तो 12 सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 में बोल रहा है मेरा मुंह पूर्व की ओर है, तो आपको दिशा बता देता हूँ पहले, ये तो पूर्व हो जाएगा, पूरब, ये दक्षिण, ये उत्तर और ये पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व की ओर उसका मुंह है, यानी कि इस साइड में उसका मुंह है। मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं 20 मीटर जाता हूँ, ठीक है, तो ये पहले 20 मीटर जाता है, ये पूर्व की ओर 20 मीटर चला गया। उसके बाद में बोल रहा है 20 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो ये इसका
यहाँ पे लेफ़्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। लेफ़्ट को बायां बोलते हैं, तो ये लेफ़्ट जा रहा है, ये हो जाएगा 20 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, तो ये इसका लेफ़्ट, ये इसका राइट 40 मीटर। ये मान लो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है। 40 मीटर जाता हूँ और फिर मैं दाईं ओर, इसका दायां अब कौन सा आ जाएगा, राइट ये, लेफ़्ट ये, तो राइट को दायां बोलते हैं। 40 मीटर जाता है, ये जैसे मान लो यहाँ पे 20 हो जाता है और आगे 20 हो जाता है। 40 मीटर जाता है वह अपने प्रारंभिक स्थान से। अब मैं किस दिशा में हूँ, तो इसका प्रारंभिक स्थान ये था। जहाँ से भी पूछे ना वहाँ पे ये प्लस साइन ड्रॉ कर दिया करो, ठीक है। उससे अपना आंसर गलत नहीं होगा। प्लस साइन ड्रॉ कर दिया, अब ये प्लस साइन इसके जैसा लग रहा है ना, इसके जैसा लग रहा है, तो यही हो जाएंगे इसकी साइड। यहाँ पे तो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। तो ये देखिए ये इस साइड में जा रहा है ना, बीच में से जा रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 में बोल रहा है सीक्वेंस को यदि HVJ FVMXV लिखा जाता है तो उसी भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, SEQUENCE सीक्वेंस, उसको CHILD, सॉरी ये तो पता करना है, लिखना क्या है उसको, लिखना है उसको HVJFVMXV। ये इसको कोड लिखा हुआ है, ठीक है। सीक्वेंस का कोड ये होता है। तो इसमें अपन एक चीज़ देखते हैं, ये S जो है ये H का उल्टा है, ठीक है। ये E V का उल्टा है। उल्टा कहने से मतलब है शुरू से यदि देखते हैं तो H का कोड आता है, H का कोड जो आता है वो कितना आएगा, 8 नंबर पे आता है, ठीक है। और S जो है वो कितने पे आता है, 19 पे, ठीक है। तो उल्टे का मतलब ये है कि इन दोनों का यदि सम करते हैं तो वो 27 आना चाहिए, ठीक है। उसको ही उल्टा बोल देते हैं। जैसे E है वो 5 नंबर पे आता है और V है वो 22 पे आता है, तो ये भी कितना हो रहा है, 27 हो रहा है ना। तो 27 आना चाहिए उनका सम, उसी को उल्टा बोल देते हैं। तो ये सब है ना, ऊपर वाले हैं, ये नीचे वाले के अपोजिट चल रहे हैं। CYMNEV ये सब उल्टे चल रहे हैं। तो ऐसे ही चिल्ड्रन का बताना है। तो चिल्ड्रन का बताने के लिए क्या करेंगे, चिल्ड्रन का CHILDREN, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा, उल्टा क्या होता है ये सब चीज़ें बताऊंगा। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, CHILDREN। तो चिल्ड्रन में क्या करेंगे, C का X हो जाएगा, H का अभी हमने देखा था H हो जाएगा, I का हो जाएगा R, L का हो जाएगा O, और D का W, R का T, सॉरी I, E का V और N का M। तो ये ऑप्शन कौन से में मिल रहा है, XSROWI, ये कैंसिल हो जाएगा, XSROWIVM। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि उल्टा ये सिस्टम क्या था। तो सबसे पहले ABCD लिखते हैं। ABCD में कितने लेटर होते हैं, 26, ठीक है। तो 13 तो अपन लिख लेंगे ऊपर और 13 लिख लेंगे नीचे। तो सबसे पहले ABCDEFGHIJKL और M। बचपन में अपन सबने किया होगा कि ABCD का 11वां अक्षर क्या होता है, K होता है, ठीक है। तो K तो हो गया 11th, फिर 12 का L और 13 का M, 13 इधर आके, फिर इसको M के बाद में जो लिखना है ना वो M के नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे। M के बाद में NOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। ये इनका उल्टा हो जाएगा। A का उल्टा होगा Z, F का उल्टा होगा U, G का T, H का S, ठीक है। ये उल्टे हो जाएंगे और इनको याद करने की मैं थोड़ी सी छोटी ट्रिक है वो बता देता हूँ। L का उल्टा होगा O, ये देखिए L का उल्टा O हो रहा है यहाँ पे, L का उल्टा O, और E का उल्टा होगा V, तो LOVE, ठीक है। 4 याद हो गए, ABCD में 26 होते हैं, 4 याद हो गए। उसके बाद में ये जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। A का उल्टा Z होता है, यानी A सबसे पहले, लास्ट में Z,
बी सेकंड नंबर पे, लास्ट वाई सेकंड नंबर पे, या फिर बी का याद रखना चाहो तो BOY, ठीक है, ये बीच वाला छोड़ देते हैं, BOY। ऐसे ही एक होता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI में बीच का T जो है वो गायब कर देते हैं, RI का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, RI का उल्टा हो जाएगा। एक होता है JQ, जैक्स कालिस, ये प्लेयर थे, क्रिकेट के प्लेयर हैं जैक्स कालिस, तो उनके नाम से मैंने याद किया हुआ है। और ये MN, ठीक है, ये MN है, ये M13 पे आता है, N14 पे आता है, तो ये MN इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद में आता है DW, ये हो जाएगा DW वर्क डन, ठीक है, फिजिक्स की एक टर्म होती है वर्क डन, ठीक है, तो उससे उसका पहला ये ले लिया W, ये पहला ले लिया D, तो D का W हो जाएगा। अब CX है, CX में कैसे याद करना है, C फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस पे क्या होता है, X-Max ट्री, ठीक है, तो ये CX हो जाएगा। और GT रोड भी है, और राजस्थान में जयपुर में GT एक मॉल का भी नाम है GT, जो WTP के पास में है ना, तो ये याद रख लेना GT। HS, ये मैंने मेरे अंकल हैं हरी सिंह, उनके नाम से याद किया होगा HS, ठीक है, HS, तो ये याद हो गया। अपनी खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं, कुछ भी कैसे भी याद करना है, इनको याद रखना है लेकिन रीजनिंग में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 49 हो गया, 50 पे। फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा किसकी तरफ, एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए, ये पुरुष बना देते हैं, ये महिला हो गई, ठीक है, इसमें लिख देते हैं महिला, ये महिला जयवर्ध नहीं है, महिला है, ठीक है, महिला फीमेल। इसके भाई के पिता, यानी कि ये जो व्यक्ति है, पुरुष है, इसके भाई के पिता ये हो गए, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि इनकी पोती कौन हो जाएगी, ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी इनकी बात हो रही है, ठीक है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, महिला दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। एक सेकंड चेक करना वापस। एक महिला ने कहा इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, तो ये कैसे संबंधित है, तो ये पुरुष से कैसे संबंधित है, तो पुरुष से कैसे संबंधित हो जाएगी, ये हो जाएगी, महिला के लिए पूछ रहा है तो ये हो जाएगी पुत्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है क्या। फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। अच्छा, एक सेकंड देखना, इसके भाई के पिता, इनकी बात हो रही है, मेरे दादाजी के, यानी कि इसके दादाजी कौन हो गए, इसके पापा ये और इसके पापा ये, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, और इनकी बात हो रही थी, ये महिला हो गई, ठीक है, तो ये हो जाएगी इनकी बहन, सॉरी पुत्री नहीं होगी, ये बहन होगी, कुछ कन्फ्यूजन था, एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, तो ये पुरुष बना लिया, ठीक है, ये यहाँ पे पुरुष बना लिया, ये बोल रही है, महिला बोल रही है इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के, यानी कि इसके दादाजी कौन हो गए, ये हो गए मेरे दादाजी के, इनकी बात हो रही थी क्या, इनकी बात हो रही थी, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो इसके दादाजी ये हो गए, ठीक है, तो इनके पुत्र कौन हो गए, ये वाला, और इसकी बहन ये हो गई, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई बहन का रिलेशन, ठीक है, ये हो गए दादाजी, ये भाई बहन का रिलेशन, तो ये बहन आ जाएगा, सिस्टर। इसके साथ हमारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।